नमस्ते दोस्तों, प्ररुचि संस्कृत अकेडमी के संस्कृत रीडर इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार तथा प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से किस तरह बनाए जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे प्रथम माहेश्वर सूत्र यानी क्या वो हम देखेंगे। माहेश्वर सूत्र को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है। 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। अभी इस माहेश्वर सूत्र का उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो जब भी हम व्याकरण के नियमों को देखते हैं तो उस वक्त जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूहों का प्रयोग की आवश्यकता होती है, उस वक्त उन वर्णों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में बताया जाता है। कुल 14 माहेश्वर सूत्र है, वो यहाँ पे दिए हुए स्क्रीन पे। वो किस तरह से, एक पहले से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अयून, रुरलुक, एओंग, अयौच, हयवरट, लन, यमंगननम, झभय, घड़दश, जबगड़दश, खप चटत चटतव, कपय, शशसर और हल। अभी इन माहेश्वर सूत्रों का उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो जब भी हमें प्रत्याहार बनाना होता है उस वक्त हम इन माहेश्वर सूत्रों का उपयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि प्रत्याहार यानी क्या। जब भी हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं उस वक्त बहुत जगह पर प्रत्याहार का वर्णन होता है। प्रत्याहार यानी दो वर्णों का प्रत्याहार तैयार किया जाता है, जैसे कि अन प्रत्याहार हो। अन प्रत्याहार है। अभी यहाँ पे इसे कहा जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। उसका सूत्र है आदिरंतेन सहिताः। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इसका मतलब होता है कि प्रत्याहार किस तरह से बनाना चाहिए वो इस सूत्र में बताया गया है। आदि वर्ण और अंतिम वर्ण। आदि यानी कि यहाँ पे अन प्रत्याहार में ये अ जो है वो आदि वर्ण है और ये न जो है वो इत संज्ञक है, यानी कि अंतिम वर्ण है। जब भी हम अन प्रत्याहार तैयार करेंगे तो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक वर्ण के बीच में जितने भी अक्षर आएंगे, जितने भी वर्ण आएंगे, वो इस अन प्रत्याहार में हम समाविष्ट करेंगे। अन प्रत्याहार इन दोनों के बीच में आने वाले अक्षरों को एक कलेक्टिव फॉर्म में बताता है। जैसे कि अभी हमें यदि देखना हो कि अन प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो हम उसके लिए हमें सबसे पहले माहेश्वर सूत्र देखना पड़ेगा। तो माहेश्वर सूत्र देखिए, अभी हमें बनाना है अन प्रत्याहार। अन प्रत्याहार बनाना है तो सबसे प्रथम हम अ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे ये ओ यहाँ से शुरू होता है। ओ से शुरुआत की हमने और हमें न तक जाना है, यानी कि ये न तक जाना है। तो अन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ओ, ई और उ, ये 3 वर्ण हैं। जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो जो आदि वर्ण है उसका तो हम उच्चारण करेंगे या प्रत्याहार में उसका समावेश करेंगे, लेकिन जो अंत्य वर्ण है वो केवल वहाँ पे प्रत्याहार कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो दिखाने के लिए होता है। अंत्य वर्ण को प्रत्याहार बनाते वक्त गिना नहीं जाता है। उसी प्रकार कोई भी अंतिम वर्ण हो, माहेश्वर सूत्र में जो भी हलंत्य वर्ण होता है उस हलंत्य वर्ण का समावेश प्रत्याहार बनाते वक्त नहीं करना है। जैसे यदि हमें अक प्रत्याहार बनाना हो, उस वक्त अक प्रत्याहार बनाते वक्त हम अ से शुरुआत करेंगे और क तक के वर्ण उसमें समाविष्ट करेंगे। लेकिन उस वक्त यहाँ पे जो अ, ई, उ के बाद न आ रहा है, उस न को हम अक प्रत्याहार में समाविष्ट नहीं करेंगे। तो हमारा अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो अ, ई, उ, रु और लु, ये सब वर्ण अक प्रत्याहार में आएंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्याहार बनाते हैं। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रत्याहार दिए हुए हैं।
तो जैसे कि अच प्रत्याहार है, तो अच प्रत्याहार में हम कौन कौन से वर्ण लेंगे? तो सबसे प्रथम हम माहेश्वर सूत्र देखेंगे। तो माहेश्वर सूत्र में आते हैं अ, इ, उ, न। ये सबसे प्रथम सूत्र है। ऐ उन, रुर्लुक, एओं, ऐ औच। ऐ औच तक हमें आना है और अच प्रत्याहार बनाना है। तो सबसे प्रथम अ आया, इ, उ, न को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो इत संज्ञक है। आगे का सूत्र रुर्लुक, उसमें क को छोड़ देंगे क्योंकि वो इत संज्ञक है और हमने यहाँ पे लिए रु और लू। उसी प्रकार एओंग, इसमें हम आखिर में ग जो है उसको छोड़ देंगे और ए और ओ इसको वहाँ में लेंगे, अच प्रत्याहार बनाते वक्त समाविष्ट करेंगे। और ऐ औच, इसमें च को छोड़ देंगे और ऐ और औ को उसमें समाविष्ट करेंगे। तो इस तरह से अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अ, इ, उ, रु, लु, ए, ओ, ऐ और औ, इतने वर्ण अच प्रत्याहार में आते हैं। अन प्रत्याहार में अ, इ, उ, ये 3 वर्ण आते हैं। झष प्रत्याहार बनाते वक्त किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे प्रथम हम माहेश्वर सूत्र देखेंगे। माहेश्वर सूत्र में झष प्रत्याहार बनाते वक्त हमें सबसे पहले झ, जहाँ पे झ से हमें प्रत्याहार शुरू करना है, तो ये 8 नंबर का सूत्र है, इसमें झ वर्ण है। तो झ से हम शुरू करेंगे और श तक हम वर्ण वहाँ पे काउंट करेंगे। तो झ से शुरू किया, झ, भ, य को हम छोड़ देंगे क्योंकि वो इत संज्ञक है। बाद में घ, ढ और ध, यानी कि झष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो झ, भ, घ, ढ और ध, ये सब वर्ण झष प्रत्याहार में आएंगे। इस तरीके से हमें प्रत्याहार बनाने हैं। उसी प्रकार खर प्रत्याहार में भी खफ, छट, त, चट, त, कप, श, स, ये सब वर्ण खर प्रत्याहार में आएंगे। इस तरह से हमें प्रत्याहार बनाने हैं। प्रत्याहार का उपयोग विविध प्रकार के सूत्र बनाते वक्त होता है। संधि प्रकरण में प्रत्याहार का उपयोग होता है और संक्षेप में बहुत सारे वर्णों को बताना हो उस वक्त हम प्रत्याहार का उपयोग करते हैं। थैंक यू। वररुचि संस्कृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको और कौन कौन से विषय पे वीडियोज़ चाहिए।